हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे हम अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आगे बढ़ने से हमें ये देखना होगा कि आज का ट्रेड कैसा रहा दिन भर का मार्केट में और क्या हमारी पोजीशन कल बन सकती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मंथली एक्सपायरी चल रहा है और आज बैंक निफ्टी का था और कल निफ्टी का होने वाला है। सो दोस्तों, उस कंडीशन में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पूरे फुल फ्लैश 1 आवर पे चार्ट का, तो यहाँ पे आप लोगों को एक साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी काफ़ी दिनों से ऊपर ही ऊपर बुलिश होते जा रहा है और ये मूव करते हुए ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये समझ में आ चुकी है कि 25,200 के आसपास में कॉल राइटर तो अच्छे खासे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसका सिंपल सा एक सिग्नल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि मार्केट आज भी ऊपर की तरफ में मूवमेंट तो किया, लेकिन फिर अगेन सेलिंग आ गई। और जैसे ही 25,129 के पास देखिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से तुरंत के तुरंत कॉल राइटर हावी हो गए और कॉल राइटर डोमिनेट करके मार्केट को नीचे गिरा दिया और 25,000 के आसपास आकर के नीचे से बायर ने होल्ड कर लिया, थोड़ा सा बाई किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई है दोस्तों कि मार्केट जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ में मूव तो किया, लेकिन फिर उसके बाद से ये बेरिश हो गया। अब ये बेरिश कितना परसेंट हुआ है अगर हम इसकी बात करें, तो इसको समझने के लिए आपको फिबोनाची के सहारे यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके देखें, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से नीचे तक अगर हमने लगा के देखा तो यहाँ पे 0.5% के भी नीचे आ चुका है और सपोर्ट जो है एग्जैक्टली 0.5% पे जाकर के यहाँ पे लिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे विजिबल है। सो दोस्तों, ये जो लेवल है 25,000 का, ये हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल बन चुकी है निफ्टी के अंदर में। बाकी जो ऑप्शन डेटा है, वो ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा है कि कल जो है मार्केट अभी ज़्यादा बुलिश होने वाली है नहीं, क्योंकि जो टोटल डेटा का रीडिंग है उसमें यही समझ में आ रही है कि मार्केट अभी एक तरह से रेंज बाउंड ही रहने वाला है कल की डेट में। सो उस कंडीशन में दोस्तों, अगर हम बात करें कल निफ्टी की एक्सपायरी का, तो उसमें हमें सोच समझ के अलर्ट होकर ट्रेड करना होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है जो डेटा के अकॉर्डिंग और सारे जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो देखने के बाद से ये समझ में आ रही है कि जो यहाँ पे ये फॉल हुआ है और जो यहाँ पे ये बायर आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों बीच में आपस में फाइट करेंगे और उस कंडीशन में कल निफ्टी जो है, हो सकता है कि एक रेंज बाउंड हमारे को मिले। सो उस कंडीशन में सबसे पहले ये देखना होगा कि ओपन कहाँ हो रहा है। तो जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा। तो आज गैप अप हुआ और फिर फॉल हुआ, और यही मैंने वीडियो में भी बताया था कल के। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें अगर मॉर्निंग की ट्रेड की बात करें, तो कल की जो चांस है उसमें थोड़ा सा या तो फ्लैट ओपन होने की चांस दिख रही है जो डेटा के अकॉर्डिंग है, या फिर छोटी सी गैप डाउन होने की है। ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा या ज़्यादा गैप अप भी होने की चांस नहीं है। मैक्सिमम चांस जो दिख रही है कल के लिए दोस्तों, वो फ्लैट की दिख रही है। अब मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या? तो यहाँ पे जो ये सेलर बैठे हुए हैं, ये कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। उस कन्फ्यूजन में आने की वजह से दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी, हो सकता है कि इनको डराने के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए सेलर हैं, थोड़ा डराने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ में मूवमेंट करे, और ऊपर की तरफ में मूवमेंट करने के बाद से कुछ और भी ऊपर निकलेगा यहाँ से, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा यहाँ तक तो कम से कम 25,100 तक तो जाएगा। उसके बाद जाने के बाद से दोस्तों, ये यहाँ से नीचे फॉल हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर फॉल होते हुए नीचे की तरफ में जब रैली करेगा, तब हमारे को यहाँ इस साइड में पुट साइड में एंट्री करनी है, क्योंकि जो डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद से यहाँ से नीचे रिवर्स कर सकता है। सो दोस्तों, जब नीचे की तरफ में रिवर्सल लेइए और यहाँ पे 25,100 या 25,150 के आसपास जब ये रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस पे हम जब फॉल होने की बारी आएगी, तब हम नीचे की तरफ में पुट साइड में ट्रेड करेंगे और पुट साइड में हम अपनी एंट्री बनाएंगे। सो दोस्तों, एक तो फ्लैट का ये कंडीशन रहा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कल फ्लैट ही ओपन हो सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होगा दोस्तों, तो भी ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे सेलर और प्रॉफिट में आ जाएंगे और ये प्रॉफिट इनको होने नहीं देगा मार्केट, तो इसलिए इनको डराने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा ज़रूर। अब कितना ऊपर जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन 25-50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट तक जा ही सकता है और उसके बाद से फिर ये रिवर्सल करने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पर भी हम पुट साइड में ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा ये लास्ट और जो हमारी गैप अप की कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि 25,200 के ऊपर ओपन होता है कहीं यहाँ पे, तब तो ये ऊपर बुलिश निकल जाएगा। लेकिन अगर गैप अप में जो दिख रहा है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग अगर छोटा सा गैप अप होता है 25,100 के आसपास दोस्तों, तो भी ये ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लेगा और फिर ये रेंज बाउंड भी हो सकता है, और रेंज बाउंड होने के बाद फॉल कर दे नीचे तो भी पॉसिबल है। यानी तीनों कंडीशन में दोस्तों हमारे को फॉलिंग पे नज़र रखनी है। लेकिन अगर 25,150 या 25,200 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, फिर पुट साइड पे नहीं कॉल साइड पे ध्यान देनी है। लेकिन जो अभी सिनारियो दिख रही है वो ये दिख रही है कि अगर 25,100 या 150 या 25,080 इसके बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और नीचे की तरफ में रिवर्सल करता है दोस्तों, तो हमारे को यहाँ पे नीचे की तरफ में अपनी ट्रेड बनानी है पुट साइड में, और पुट पे ही फोकस करेंगे जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा पुट साइड का। और ये हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे क्योंकि ऐसे भी कल मंथली एक्सपायरी हो रही है और मंथली एक्सपायरी में हमारे को ये ध्यान देना होगा कि मार्केट एक अपना किधर का मोमेंट ले रहा है और चांस जो है वो नीचे का ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि इसको समझने के लिए अगर आप डेली चार्ट पे चलेंगे तो डेली चार्ट पे आपको क्लियर विजिबल है यहाँ पे कि आज का कैंडल कंप्लीट एक डोजी बना हुआ है, ये टोटल कन्फ्यूजन वाला है। और कल का भी जो कैंडल है जो मैंने बताया था वो भी डोजी था, मतलब दोनों दिन कन्फ्यूजन बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है दोस्तों। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाना चाहेगा तो पहले थोड़ा सा नीचे रिवर्स करेगा ज़रूर, और रिवर्स करने के लिए हो सकता हो कि ये थोड़ा सा यहाँ रिवर्स करे, यहाँ पे अपना बेस बनाए और फिर ऊपर की तरफ में निकल जाए ऐसे। सो दोस्तों ये जो नीचे की तरफ में रिवर्स करने वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ये 400-500 पॉइंट का, यहाँ पे ही हमारे को 400-500 पॉइंट नहीं लेकिन 150-200 पॉइंट का यहाँ पर भी हमारे को अपनी फोकस रखनी है निफ्टी के अंदर में। और इसी रैली को हमें कल कैच करनी है और परसों भी, क्योंकि अभी मार्केट जो सिनारियो में है इतना बुलिश होने के बाद से अब यहाँ पे दोनों दिन डोजी कैंडल बनाया है और ये डोजी कैंडल के बाद से ये हो सकता है कि नीचे की तरफ में रिवर्स करके फिर यहाँ बेस बनाए और उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। सो दोस्तों ये रहा निफ्टी के अंदर में ट्रेड। अब रही बात बैंक निफ्टी का, तो अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ अच्छा खासा सिग्नल दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन आपने देखा कि मार्केट जैसे मैंने बोला था पहले बियरिश ही बना है और बियरिश बनने के बाद से यहाँ पे रेंज बाउंड होके फॉल हुआ है। अगर हम दिन भर की बात ना करें, सिर्फ सुबह सुबह की मॉर्निंग की बात करें, तो आज आप लोगों को ये दिख रहा है क्लियर यहाँ पे कि इजीली अगर आपने पुट साइड में पोजीशन बनाया होगा तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट फिर भी मिल गई होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50-100 पॉइंट तो मिल ही गया होगा। सो इस कंडीशन में दोस्तों कल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आज आपकी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने की वजह से ये जो डेटा है ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सो हमारे लिए उस कंडीशन में ये देखना होगा कि कल मार्केट क्या गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, क्योंकि चांस इसमें कल गैप अप और गैप डाउन का ही ज़्यादा दिख रहा है। सो दोस्तों अगर गैप डाउन खुलता है और जाकर के 51,000 के आसपास यहीं पे अगर रेजिस्टेंस लेता है या 51,080 या 51,100 तक रेजिस्टेंस लेता है तो फिर ये फॉल करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे भी वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। दूसरा ये कि अगर गैप अप खुलता है और अगर वो 51,300 को क्रॉस नहीं करता है तो फिर फॉल करने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब अगर फ्लैट ओपन हो जाए, जिसकी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो हम 15-20 मिनट तक वेट करेंगे कि ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है, और जिधर की रैली होगी निफ्टी का स्पेशली उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी में हम ध्यान रख करके और इसके कंपोनेंट एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक पे स्पेशली नज़र बना करके और एसबीआई पे हम इस पे ट्रेड बना सकते हैं।
सो तीनों कंडीशन में इस तरह से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप इसको डेली कैंडल पे देखें तो डेली कैंडल पर यहाँ पर भी आपको एक क्लियर विजिबल हो रहा है कि मार्केट अभी निगेटिव ही बना हुआ है। आप ये देखिए कि जो इतने दिनों से डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी, वो अब फ्लॉप हो रही है और फ्लॉप होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर निकला और ये स्प्रेड हो गया। मैंने आपको 2 वीडियो में पहले ही बताया था 2 दिन कि ये फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो बायर हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। सो बायर जब कमज़ोर हो चुके हैं दोस्तों, तो सीधी सी बात है सेलर उनको हिट करेंगे, और हिट करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आकर के बेस बना के फिर ये ऊपर निकलेगा। सो दोस्तों इसी तरह से हमारे को ये देखनी है, क्योंकि आज देखिए ये रेड कैंडल बनाई है। अब कल अगर मार्केट ओपन होता है और 51,100 को क्रॉस नहीं करता है तो हम निगेटिव में ही अपना ट्रेड ढूंढेंगे दोनों तरफ। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दोस्तों फिलहाल हमारे को पुट साइड का सिग्नल मिल रहा है और डेटा भी यही बता रहा है। सो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन ये बात मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मॉर्निंग में थोड़े समय के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों थोड़े से ऊपर मूवमेंट देंगे ज़रूर। ये आप भी ध्यान रखिएगा कि थोड़े से निफ्टी में अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर ना मिला तो भी थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम उस ऊपर की मूवमेंट में कैचअप नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे जब तक कि 25,150 और 200 को क्रॉस ना करे। लेकिन ऊपर जाके जब रेजिस्टेंस ले तो हम नीचे की रैली में कैच करेंगे। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी बताया है। यहाँ भी आप ये मत सोचिएगा कि ये ऊपर रैली करेगा ही नहीं। सबसे पहले मॉर्निंग में थोड़े समय के लिए ये ऊपर रैली करेगा, लेकिन उसमें एंट्री नहीं करनी है, और उसमें एंट्री ना करके थोड़ा ऊपर जाके जब रेजिस्टेंस ले तो नीचे की तरफ में एंट्री करनी है। हाँ, अगर अच्छा खासा ऊपर निकल गया तब तो हम कॉल साइड में ढूंढ सकते हैं, लेकिन 51,300, 350 और 400 को क्रॉस कर ले तब। अदरवाइज़ हम पुट में ही फोकस करेंगे, और दिख भी रहा है जो पोजीशन वो पुट का ही दिख रहा है। सो इस तरह से आप लोग इस मेरी सजेशन का आप हेल्प ले करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।